अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अमजद इकबाल। क्या मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में जो फैसले हम लेते हैं वो सब इक़्तिसादियात के असूलों से मुतासर होते हैं। आइए आज हम मईशत की अहमियत को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इक़्तिसादियात एक ऐसा मज़मून है जो के वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल के असूलों को बयान करता है। ये हमें सिखाता है कि महदूद वसाइल के अंदर रहते हैं हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे कैसे हासिल करें। इसीलिए एक शायर ने कहा है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर कम निकले। असल में ख्वाहिशात का वो ना ख़त्म होने वाला समंदर है इंसानी के जो अपनी फिर हम कोई एक ख्वाहिश पूरी करते हैं अपनी और फिर एक दूसरी जन्म लेती है। तो क्योंकि इनकी मुकाबले में ख्वाहिशों के मुकाबले में हमारे पास जो वसाइल है वो उनकी स्कैर्सिटी है, महदूद है, यानी इसलिए हमें बड़े मोहतात अंदाज में अपनी ज़िंदगी में चलना पड़ता है और अपने महदूद वसाइल में रहते हुए मैक्सिमम उसको फ़ायदा उससे हासिल करना पड़ता है। असल में यही इल्म माशियात है जो हमें सिखाता है कि अपने महदूद वसाइल में स्कैर्सिटी और रिसोर्सेज में रहते हुए किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख्वाहिशात को पूरा करना है। इसकी आम मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि आपका माहाना बजट, पैसों की बचत या सरमायाकारी के फैसले सब मईशत के असूलों पर मबनी होते हैं। मसला एक घराना है, उसका बजट उसकी तरह कह लें, उस घर का जो सरबराह है उसकी तरह 1 लाख रुपये है, तो वो 1 लाख के अंदर रहते हुए अपने तमाम मंथली जो अमूर हैं, जो काम है वो निपटाने की कोशिश करेगा। इसमें प्रेफरेंस देगा वो ज़रूरियात ज़िंदगी उनको पहले उन पर खर्च करेगा, उनका इंतज़ाम पहले करेगा, और जो उससे कम है उनकी बाद में, यानी जो पैसा बच जाता है फिर अदर जो ख्वाहिशें हैं छोटी छोटी वो पूरी की जाती है। पहले खुराक, लिबास, रहाइश, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी। फिर अगर इसीलिए जो है ना, इंसानी ख्वाहिशात की 3 किस्में होती हैं। एक है नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, फिर कंफर्ट्स है और फिर लग्जरीज है। इसी प्रायोरिटी वाइज इन पे खर्च किया जाता है। अच्छा, बचत भी तब भी होगी जब हमारी ये नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ और कंफर्ट्स और लग्जरीज अगर इतनी इस्तात है किसी की, खर्च करने के बाद जो बाकी बच रहेगा वो उसकी सेविंग या बचत कहलाएगी। और ये बचत शुदा रकम आगे मज़ीद अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए बंदा सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट करता है। ये तमाम असूलों जो है ना, इक़्तिसादियात हमें बताता है कि ये सारी मैनेजमेंट, इसको किस तरह मैनेज करना है, इसके फैसले किस तरह लेने हैं, ये हमारा इसकी अहमियत का इससे अंदाज़ा होता है कि ये हमें ये असूल ज़वाबित बताता है, तरीक़ाकार बताता है। अच्छा जी, नेशनल एंड ग्लोबल सिग्निफिकेंस। मईशत का किरदार ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों बल्कि कौमी तरक्की और गुर्बत के हाथ में भी अहम है। गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई को कंट्रोल करने में ये इकोनॉमिक्स हमें इल्म देता है, यानी बताता है कि किस तरह एक मुल्क को डेवलप किस तरह करना है, उनके अवाम को ज़्यादा उनकी वेलफेयर के लिए किस तरह एलोकेशन करनी है रिसोर्सेज की। ठीक है, नेक्स्ट है रोल इन बिजनेस एंड कॉमर्स। कारोबारी दुनिया में मईशत के असूलों की मदद से मुनाफा कमाया जाता है और मार्केट की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। यानी ये इकोनॉमिक्स ही हमें बताएगा कि डिमांड एंड सप्लाई के असूलों पर रहते हुए एक इजारादार या कारोबारी शख्सियत या कारोबार वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप मईशत में दिलचस्पी रखते हैं तो ये मजमून आपको मुख्तलिफ शोबों में शानदार मौके फराहम कर सकता है, यानी इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी बेबहा है।
اگر کوئی بچہ میٹرک کے بعد اسپیشلائزیشن کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو اس کو اکنامکس اس کے لیے فنانشیل اس کے لیے اپورچونٹی ہوگی گروتھ کی، اس کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، پے پیکج اچھا مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ نہ صرف کہ آپ یہ پولیٹیکل حضرات پولیٹیشین جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ جب تک وہ اپنے ملک کی معاشیات کو نہیں سمجھیں گے، اس کے ریسورسز کو، اس کو ریسورسز کا بہتر استعمال کرنا نہیں جانتے ہوں گے، عوامی جو ضروریات کا نہیں پتہ ہوگا، تو تب تک وہ اچھے ملک کے لیے پولیٹیشین نہیں ثابت ہو سکتے. اس لیے اکنامکس کا علم ہمارے جو سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، ان کے لیے جانچنا بھی نہایت بے حد ضروری ہے. اپنے ایکسپورٹ کے بارے میں، امپورٹ کے بارے میں اور فزیکل پالیسی، مانیٹری پالیسی بنانے میں نہایت کارگر ثابت ہوتا ہے اکنامکس. یعنی ملک کے اقتدار اعلیٰ کے لیے یہ علم کا جانچنا نہایت ہی ضروری ہے. اس کے بغیر وہ اچھے حکمران ثابت نہیں ہو سکتے اس علم کو حاصل کیے بغیر. اس لیے اس کی اہمیت سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، یہ اقتصادیات آپ کے لیے نہایت مددگار اور معاون ثابت ہوگا ہر شعبے میں. میں امید کرتا ہوں کہ میرے آج کی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اکنامکس کے بارے میں آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں ضرور احساس ہوا ہوگا کہ اس کی ضرورت ہمیں کس حد تک ہے، ایک انڈیویجول کی سطح پہ اور ایک یعنی مائکرو اور میکرو لیول دونوں کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اسی طرح کے اور مطلب کہ دلچسپ ویڈیو کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے میرے اس اکنامک چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دستیاب ہوں. شکریہ. السلام علیکم.